नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं डीएस समाचार। सच बोलता चौथा स्तंभ। अमेठी बारिश के दौरान कट की चपेट में आई विधवा महिला बचाने दौड़े 3 परिजन भी झुलसे। उत्तर प्रदेश के जनपद अमेठी के जायस नगर पालिका क्षेत्र के मौलवी खुर्द गांव में सुबह उस वक्त कोहराम मच गया जब बारिश के दौरान कट की चपेट में आकर 45 वर्षीय कलावती देवी की मौत हो गई। वह बारिश का पानी रोकने घर के पीछे गई थी, तभी बिजली के खंभे से लटके कट प्रवाहित तार ने उनकी जान ले ली। उन्हें बचाने पहुंचे बेटे, बहू और बेटी भी कट की चपेट में आकर झुलस गए। गाँव वालों ने बहादुरी दिखाते हुए बिजली का तार तोड़ा और एम्बुलेंस बुलाकर सभी को CHC फुर्सतगंज हॉस्पिटल पहुँचाया। डॉक्टरों ने कलावती को मृत घोषित कर दिया, जबकि अन्य तीनों का इलाज जारी है। अमेठी से राजेश सोनी की रिपोर्ट। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। क्या नाम दिया आपने? सर मेरा नाम आशीष कुमार है। आपके यहाँ ये कल एक घटना हुई थी, कारण क्या था घटना का? कारण ये था सर कि काफ़ी दिन से 1 साल 2 साल से हमारा पक्का घर नहीं बना हुआ है और काफ़ी लोगों का बन चुका है। सब आराम से रह रहे हैं और हमारे घर में कोई सुविधा नहीं दे रही सरकार। सर हमको मुआवजा चाहिए, मेरे को रहने को ठिकाना चाहिए। घटना जो है क्या कारण था घटना का? सर घटना का कारण ये है कि पानी वहाँ पे अंदर आ रहा था, घर के पानी भर गया था तो रहने का ठिकाना नहीं था। हम लोग तो पीछे पड़े थे, तब भी भीग रहे थे। तो उसी को मम्मी सुबह 6 बजे गई बंद करने, तो वहाँ पे पानी भरा हुआ था और तार लटका हुआ था खंभे से, जो अभी बंधा हुआ है। तो करंट मतलब फैला हुआ था, पानी सब भीगा हुआ था खंभा, करंट नीचे उतर रही थी। तो मम्मी वहाँ गई तो मतलब जाने के बाद लौट रही थी, तो दोबारा लौटने में वो पीछे को गिर पड़ी। तो हम मतलब खटिया पर से लेटे थे, तो वहाँ से उठ के गए, जल्दी हाथ पकड़े। जैसे ही हाथ पकड़ा मेरे को भी दूर फेंक दिया। तो हमारी औरत भी लेटी थी, वो भी आई हमारे पीछे, उसको भी वहीं पे फेंक दिया। कोई घर एक लड़की थी? बहन भी, हाँ बहन भी थी, वो भी अरे काफ़ी जर गई हाथ में। क्या मांगे आपकी? सर हमारी मांग है कि हमारे घर को आवास चाहिए और रहने का ठिकाना चाहिए। करीना। बेटा कल क्या घटना हुई थी? यहाँ पर सुबह 6 बजे करंट लगने की वजह से एक मौत हो गई, 3 लोग घायल हो गए। कैसे क्या होता? खंभे में ज़मीन पर सब करंट उतर रहा है, बारिश होत रही है। तो फिर चिल्लाए उल्लाए की आवाज़ सुना तो सब लोग आवा, देखा तो मतलब 3 लोग घायल पड़े रहे, 4 लोग। कहाँ गई थी ये जो घायल थी? पानी बंद करे गई है, पानी घर के अंदर आवत रहा। घूम के इधर से गई, कहीं पानी बंद कर दी, थोड़ा बैठक ठिकाना हो जाए। के बाद पानी बंद करे गई, करंट सब फैला रहा पूरे में, करंट पूरा अपने चपेट में, खंभा पूरा चिपका ली अपने पास। फिर ये दोनों लोग आशीष की पत्नी गई, ये दोनों लोग गिर गए, छोटी वाली बहन गए, वो के करंट पकड़ ली। कारण ऐसी घटना हुई? कारण करंट की वजह से। क्या नाम है आपका? राम दुलारी। कल क्या घटना हुई थी आपके यहाँ? सर बहुरिया की घटना हो गई। क्या हुआ था? अर्थिंग उतरा रहा खम्मा में, उसी में आवत रही। अर्थिंग की करंट? वही करंट साहब, अर्थिंग सोचो करंट समझो। तो कैसे क्या हुआ? बिल मूंदे गई, पानी भरा रहा और बिल मूंदिन कौन उतरा, मूंदिन उठी बस गिरी फट से। अच्छा। लड़का दौड़ा, उनका पकड़ दोनों को फेंक दी। फिर लड़का के बाद उसके दुल्हन दौड़ी कि गिर गए, तो ला उठा ली तो वह गिर गए। फिर बेटी छोटी वाली गई, वह कैसे मम्मी का उठा ली, वह कहाँ चले गए। जब घटना हुई तो इसको कहाँ लगे आप लोग? हम तो सर यहाँ नहीं रहे, रोड पर रहे। लड़का हमारा दौड़त गए, बताएं कि सब खत्म हुए, चले जाती। तो हम सर भाग के आए यहाँ पर। आवाज कुछ नहीं मिली साहब। 3 चक्कर फार्म 4 भरे, नहीं पता नहीं चला। घटना के बाद से कोई अधिकारी आया था? नहीं, कोई नहीं आया। बिजली विभाग का, नेकपाल, कानून गो चेयरमैन के पास हम खुद गए हैं। तो हमको मनीषा 5000 रुपया दी, कि अपना चलो काम देखो फिर बताओ, तो फिर सहयोग दे गए। इतनी बात कही नहीं। वो की बाद पुराने चेयरमैन के पास गए तो अपनी गाड़ी से ले गए, हमको कोतवाल से कागज दिवाएं, पूरा सब लिखा पढ़ी कराएं। तो अब साथ में लेके फिर लौटा के लेके आए। सरकार से क्या मांग है? गाड़ी घोड़ा करी। सरकार से क्या मांग करती हैं आप? आपके साथ घटना हुई, इसका मुआवजा या मकान है, क्या चाहती हैं आप? सर अब वो बहुरियत लौट नहीं सकते, ये मकान बन जाए के चाहिए। जो पानी भरा रहता है, हम यही ध्यान दे लें साहब, और क्या बताइए। दादा क्या मामला है आपके मोहल्ला के? हमारे यहाँ समस्या ये है कि जो ये घटना हुई है, ये हमारे यहाँ झोपड़ी में रहते हैं, कच्चा घर है, घर गिर चुका है
और करंट उतरा था, वो पानी घर से काटने के लिए गई, उसको बिजली ने वो चपका लिया, उसको उसके लड़का को उसकी लड़की को वो छुड़ाने गए और पतुआ वो भाई और पतुआ भी गई, वो सब उसमें चपटे थे, वो गुहार बचाया सब। तो हम लोग यहाँ से दौड़ करके गए तो उसको पीट पाट करके सब हटाए, तो किसी तरीके से वो तीनों वो लड़के और लड़की बची और उसकी माँ ख़त्म हो चुकी है। समस्याएं क्या थी? समस्याएं हमारे ये है कि ये बारिश होती थी, बारिश की वजह से वहाँ पर रास्ता नहीं था और आने जाने का वो फिसल करके वहाँ पर बिजली पूरा करंट ज़मीन में उतरा था। जब पानी भरते हैं तो पानी निकासी कुछ है यहाँ पे? हाँ, आप लोगों के मोहल्ले की समस्या क्या है? हमारे मोहल्ले की समस्या सर यही है कि जो आपसे कह रहे हैं कि हमारे यहाँ की यही सब समस्या है कि पानी के रास्ते की हर चीज़ की समस्या है ज़्यादा। कल घटना के बाद से हाँ। जिले से कोई बड़ा अधिकारी नहीं, कोई नहीं आया, नेकपाल आया था। हाँ, नेकपाल आया था, चेयरमैन आए थे पुराने और नए, क्या बोले? अब आए थे सर हम ईओ साहब, वार्ड नंबर 7 में एक दुर्घटना कल हुई थी जिसमें एक 45 वर्षीय महिला की मृत्यु हो गई और जो है उसके परिजनों का कहना है कि अभी तक हमारे यहाँ कोई आया नहीं और ना ही वो जो है उसको आवास योजना का लाभ या अन्य किसी ऐसी चीज़ों का लाभ नहीं मिला है। परिवार अत्यंत गरीब है, ऐसे में आपके द्वारा जो है कैसी व्यवस्था की गई? उक्त प्रकरण संज्ञान में आया है। वार्ड नंबर 7 में मैंने और अपने अध्यक्ष महोदया श्रीमती मनीषा सिंह के साथ विजिट किया था और उसको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ अर्जुन के नाम से मिला है, जो कि मृतिका का पुत्र है और उसकी प्रथम किस्त यथाशीघ्र ही जारी कराने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। साथ ही साथ अवगत कराना चाहेंगे कि हमने अर्जुन को यह भी ऑफर किया है कि नगर विकास विभाग से नगर पालिका परिषद जायस में यदि वह आउटसोर्सिंग के माध्यम से रोज़गार प्राप्त करना चाहता है तो रोज़गार के लिए हम लोग उसे नियोजित कर लेंगे और भविष्य में जो भी आवश्यकताएं होंगी मानवीय आधार पर हम उसके मदद का पूरा प्रयास करेंगे। ग्राउंड जीरो पर देखने को ये मिला है कि जल भराव एक मुख्य समस्या रही जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ, तो उसको लेकर के आपकी तरफ से क्या कार्रवाई? जल भराव के लिए निरंतर नालियों की सफाई का प्रकल्प नियोजित किया जा रहा है और उस दिन बारिश ज़्यादा हुई थी तो वाटर लॉगिंग की समस्या नहीं हुई है, बल्कि वहाँ पर 15 मिनट के अंदर ही जल भराव की समस्या समाप्त हो गई थी। वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि रास्ता ही नहीं है इस ढंग से जो है और निकासी नहीं पानी का। एक वीडियो भी मतलब आया था कि घाट पे वो उसको लाद करके लेके जा रहे थे, तो रास्ते की भी कुछ समस्या नजर आई है, तो आपकी रास्ता का निर्माण बोर्ड प्रस्ताव में करा करके हम यथाशीघ्र उस पक्के रास्ते का निर्माण करा देंगे।